वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है गुड आफ्टरनून का टाइम, क्योंकि टाइम हो रहा है 8:15। और गुड आफ्टरनून मतलब रात हो गई है, तो गुड आफ्टरनून का सॉरी गुड नाइट का टाइम हो रहा है। तो लेकिन 8:30 बजे कौन ही सोता है, लेकिन जो रूल है कि जिस टाइम जो बोलना है वही बोला जाएगा। तो पर मैं इतनी रात को क्यों ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं इतनी रात को ब्लॉग क्यों शूट कर रही थी, क्योंकि ना मैं भी बैठी थी और मेरा नेट वेट चल नहीं रहा। तो मैं सोची कि क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम है मेरे पास, इतना बड़ा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी भी हाउसवाइफ है ना, सबके लिए वो इतना बड़ा काम होगा, सबसे बड़ा काम होगा। और मैंने बस फ़ोन उठाया, मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया है, कुछ भी ऐसे किया नहीं है। और क्लचर लगा रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे भी आप मुझे थोड़ी देखेंगे, आप ब्लॉग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कौन सा काम है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि नई नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बता दूं मैं क्या करने वाली हूँ। मैं करने जा रही हूँ आज अपने हस्बैंड जी की अलमारी ठीक। मतलब वैसे तो मेरी भी पूरी और बाबू की भी सारी ऐसी हो रखी है, लेकिन मैं अगर एक दिन करने बैठूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा पहले इनकी कर देती हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप कर दूँगी। उसके बाद देखिए ऊपर मेरी चूड़ियाँ वगैरह भी रखी हैं, उसको भी करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहले ये चालू कर दें। ये सारे कपड़े हैं जो कि वो पहन के ट्राई करके रखते हैं। देखिए ये सारी शर्ट जो है ये आयरन वाली है, लेकिन फिर भी। तो अब ध्रुव दिखाएगा, ध्रुव पीछे जो। तो ये सब है और इनमें से ना इतने सारे कपड़े होंगे, लेकिन इनमें से पहनना उनको सिर्फ कुछ ही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि हटा देती हूँ तो हटाते नहीं है। कभी बोलेंगे रहने मम्मा उधर डायपर पर रहने दो। ये सारी चीज़ें हैं। और गाइस मेरा डायपर भी पल्ला था। तो अभी इसीलिए, और ये सब मालूम ऐसे नहीं, ऐसे मम्मा रख ने लग दूंगी गया था। तह करके। ये सब ऐसे ही हैं, तो इनको ऐसे ही रख दूंगी। ये सब वो बिल्कुल भी। तो मेरे लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बोरिंग काम है। कबर्ड ठीक करना, कपड़े तय करना, ये मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। सबसे मतलब आप मुझसे कुछ भी काम करवा लो, लेकिन ये काम मुझे सबसे बोरिंग लगता है। और जब मेरे हस्बैंड कपड़े ऐसे उतार के टांग देते हैं ना, और उन्हें फिर से तय करके रखना, मेरे लिए दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे बोरिंग काम क्या लगता है। मुझे तो यही लगता है। आपके घर में भी ऐसा होता है कि जो भी लेडीज़ देख रही हो प्लीज़ बताइएगा मुझे। ये वो शर्ट्स हैं जो वो नहीं पहनते। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ उनसे कुछ शर्ट्स हैं जो मैं उनकी बोलती हूँ कि पहने। एक्चुअली थोड़े से हेल्दी भी हो गए हैं, तो इस वजह से भी कुछ कपड़े छोटे बड़े को। और अब ये वो टी शर्ट्स हैं जो वो पहनते हैं, तो इनको मुझे अच्छे से तय करनी होगी।
अभी बारिश का मौसम है तो मोटे मोटे कपड़े धुलने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है जब प्रेस की हुई शर्ट को ख़राब करते हैं ना, पहनते नहीं। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने इतने कपड़ों को तह कर दिया है, देखें। हाँ, तो इतने कपड़ों को मैंने तय कर दिया है और अभी मैं इसमें से आपको दिखाऊंगी कि कौन से उनके सिर्फ पहनने के हैं। वो देखिए ऊपर उत्ते जो हैं वो सब पहनने में से एक भी यूज़ के नहीं है। उधर 2-3 जीन्स रखी है वो पहनने की है उनकी। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ, मुझे बहुत बोरिंग काम ध्रुव हंस रहा है ना ध्रुव। तो गाइस पूरे 1 घंटे लगे हैं और फाइनली मेरे हस्बैंड की जो अलमारी है, वार्डरोब है, इंग्लिश में वार्डरोब, अलमारी सेट हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो मैंने क्या किया इस बार, मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। इस तरफ मैंने उनके वो कपड़े रख दिए जो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं वो, और फिर बीच में उनके सॉक्स, शॉर्ट्स, बॉक्सर्स हैं, और उसके बाद इधर मैंने रख दिए जो वो पहनते हैं। तो पहले मैंने रखी है शर्ट्स क्योंकि वो शर्ट्स कम पहनते हैं, फिर मैंने रखी है टी शर्ट क्योंकि वो टी शर्ट ज़्यादा पहनते हैं, और ऊपर रखी है मैंने जीन्स क्योंकि जीन्स तो 5-6 है जो रिपीट करते रहते हैं। तो ये सारी है, और ये जो ऊपर मैंने एक टी शर्ट रखी है ये वो मॉर्निंग में जब उठते वगैरह थोड़ा सा घर में पहन लेते हैं। तो देखिए कैसी लग रही है मेरी अलमारी, देखिए बैक कैमरे से देखिए, ये देखिए। और ये बहुत कम कपड़े हैं, बाकी कपड़े उनके सूटकेस वगैरह में भी रखे हैं, तो ऑलमोस्ट हो गया है। और फिर भी ना इतना करने के बाद भी बोलूँगी ना, देखो आपकी मैंने अलमारी सेट कर दी, तो कहिए हाँ ठीक है। और फिर कल या 2-3 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो फिर से बिगड़ी रहेगी। तो 8:15 बजे से मैं लगी थी और अभी टाइम हो रहा है, हाँ 9:15 हो रहे हैं। तो पूरा 1 घंटा लग गया इतना सही करने में। और वैसे ना यहाँ पे जो वो पाइप होती है ना, यहाँ पे वो भी है, लेकिन वो लगाने से ना उसमें ज़्यादा, मैंने बना लिया क्योंकि गर्मी लग रही थी, पर वो लगाने से ना कोई मतलब नहीं, उसमें बहुत कम कपड़े आते, तो मैं इसी तरीके से ही रखती हूँ। तो देखिए अभी ये हो गया। अब मैं जा रही हूँ, हमने बनाया टमाटर की चटनी और मेथी का पराठा। तो अभी जाती हूँ पापा जी के लिए गरम गरम मेथी का पराठा बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं आ गई थी पापा जी के लिए रोटियां बनाने, क्योंकि उनको एग्जैक्टली 9 बजे खाना चाहिए, मतलब चाहिए। तो इसीलिए मैं टाइम के अकॉर्डिंगली मतलब बना देती हूँ जल्दी से, क्योंकि जब हमें पता है कि किसी का शेड्यूल ऐसा है तो हमें उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। बेकार में कोई गुस्सा हो या कुछ भी हो, तो इसीलिए मैं कुछ भी काम करती रहूँ तो मैं 9 बजे ही रोटी बना देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सब्जियाँ वगैरह परोस रही थी। और हमारे यहाँ इसी थाली में खाते हैं, बिहार साइड में इसी थाली, वैसे तो मोस्टली लोग इसी थाली में खाते हैं। वो जो डिश वाली प्लेट्स आती है उसमें तो घर में तो कोई बहुत ही कम लोग यूज़ करते होंगे, क्योंकि वो टूट ही जाएंगी धोने वोने में, इसीलिए तो ज़्यादातर लोग स्टील की प्लेट्स में ही खाते हैं। और हमारे यहाँ तो स्टील के प्लेट्स में ही खाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत तरीके से, जैसे पापा हैं, ससुर जी हैं, जेठ हैं, जो भी जेंट्स हैं, उनको बहुत तरीके से तो यहाँ पे सर्वर ढक लिया है मैंने, क्योंकि पापा जी के सामने तो आप लोग को मालूम ही है चुन्नी वुन्नी लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जब पापा जी का खाना हो जाता है उसके बाद फिर जो मुझे रोटियाँ बनानी होती है मेरे लिए, मम्मी जी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि सबसे लेट खाते हैं वो मेरे हस्बैंड, तो फिर उनके लिए बना के रख देती हूँ। देन उसके बाद फिर मैं ध्रुव को खिला देती हूँ। और ध्रुव को खिलाने में ना 1 घंटा लगता है, क्योंकि वो इतने धीरे धीरे खाता है, इतने धीरे धीरे खाता है, और ऊपर से उसको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सारी चीज़ें हैं। तो बस और पापा जी का खाना हो गया और अब हो रहा है खाना। और इस कार्टून को देखे जा, ये डायपर सर पे पहनते हैं क्या? हाँ स्पाइडरमैन हो, मुंह में से निकालो लग जाएगी होठ में। और ध्रुव का ये है खाना। ध्रुव की फेवरेट सब्जी कौन सी सब्जी है ये? अलबी खट्टी वाली है ना, ध्रुव क्या बोलते हैं? तो हे गाइस अभी बज रहे रात के 10 और सबका खाना पीना हो चुका है। और जैसा कि आज था पंचमी, तो हमारे यहाँ बिहार साइड में ना बिना नमक का खाना खाते हैं, जो
मतलब जिनकी ऐसे कम टाइम हुआ रहता है शादी को या ज़्यादा टाइम भी हुआ रहता है, अपनी अपनी मर्ज़ी। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग रहती है 5-6 साल हुए हैं, तो इसलिए पंचमी के दिन बिना नमक का खाना खाते हैं। तो इसके बारे में मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। हमारे यहाँ सावन में एक पूजा होती है जो कि 15 दिन के लिए होती है, वो सब मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी खाना पीना सबका हो गया है और बाबू गया है बस बगल में खेलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं, वरना वो फ़ोन वगैरह चालू रखता है या फिर फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ रखता है। तो इसीलिए तो इस ब्लॉग का करते यहीं पे एंड। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।